Hello, dear students. I hope you all are doing well at your home. Dear students, in last class we have read about natural and synthetic fibers, in which we have read cotton, which is a plant fiber, and today we are going to read jute. It is also a plant fiber. So let's begin. जूट इज ए फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ जूट प्लांट। जूट एक ऐसा फाइबर होता है जो कि जूट प्लांट के बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। बार्क में छाल होता है, ठीक है। इट कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट सॉइल टाइप्स रेंजिंग फ्रॉम क्ले टू सैंडी सॉइल। ये अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, जो कि क्ले सॉइल भी हो सकती है और साथ साथ सैंडी सॉइल भी हो सकता है, और भी बहुत सी मिट्टियों में जो है ये उगाया जा सकता है। इट ग्रोज बेस्ट इन लोमी सॉइल, मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये काफ़ी अच्छी तरीके से लोमी सॉइल में उगाया जा सकता है, जो कि मिक्सचर होता है सैंड का, सिल्ट का और क्ले का। इट ग्रोज वेल इन रीजन वेयर इट रेन्स अलॉट। ये ऐसे जगहों पे काफ़ी अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है जहाँ पे बारिश काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट क्वालिटी जूट कम फ्रॉम बांग्लादेश। लगभग 80% से भी ज़्यादा संसार का जो हाई क्वालिटी का जो जूट होता है वो बांग्लादेश से आता है। इंडिया, चाइना, नेपाल एंड थाईलैंड आर द अदर मेन प्रोड्यूसर ऑफ जूट। भारत, चाइना, नेपाल और थाईलैंड, ये जो देश हैं ये भी जूट के मेन प्रोड्यूसर हैं। द जूट प्लांट ग्रोज 6 to 10 feet इन हाइट एंड हैज़ नो ब्रांचेज। जूट का जो प्लांट होता है वो हाइट में लगभग 6 से 10 फीट तक ग्रो करता है और इसमें ब्रांचेज नहीं पाई जाती हैं। द स्टेम ऑफ जूट प्लांट हैज़ अ थिक बार्क दैट हैज़ फाइबर इनसाइड इट। जो जूट प्लांट का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसमें काफ़ी मोटी छाल होती है जिसके अंदर फाइबर्स होते हैं। These fibers are naturally glued together by a sticky substance। ये जो फाइबर्स होते हैं ये प्राकृतिक तरीके से आपस में चिपके हुए होते हैं एक स्टिकी सबस्टेंस के द्वारा, ठीक है। एक चिपचिपे पदार्थ के द्वारा ये जो फाइबर्स होते हैं ये आपस में चिपके हुए होते हैं। बंडल्स ऑफ जूट प्लांट आर डिप्ड इन वाटर। जो जूट फाइबर के जो बंडल होते हैं वो पानी में डुबो दिए जाते हैं। The water rots away the stem and dissolve the sticky substance separating the fiber। पानी क्या करता है, जूट प्लांट के जो स्टेम होते हैं उसको सड़ा देता है, ठीक है। और उस स्टेम को सड़ाने के अलावा ये जूट स्टेम के अंदर पाए जाने वाला जो स्टिकी सबस्टेंस है उसको पानी अपने में घोल लेता है और फाइबर्स को अलग कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ रॉटिंग द स्टेम टू रिमूव द स्टिकी सबस्टेंस एंड सेपरेट द फाइबर इज कॉल्ड रेटिंग। ये जो प्रोसेस होता है जूट स्टेम को सड़ाने का और उससे स्टिकी सबस्टेंस को अलग करने का और फाइबर्स को अलग करने का, इस प्रोसेस को रेटिंग बोला जाता है, RETTING, ठीक है। जूट फाइबर्स आर यूज टू मेक जूट बैग्स, स्लीपर्स, हैट्स, कुर्तीज, रोप्स, मैट्स एंड सैक्स फॉर पैकिंग एंड स्टोरिंग ग्रेन्स। जूट फाइबर का जो उपयोग होता है वो जूट बैग बनाने में होता है, स्लीपर्स बनाने में होता है, हैट बनाने में, ठीक है, कुर्तीज़ बनाने में होता है, साथ साथ रस्सियों को बनाने में होता है, मैट्स बनाने में उसका उपयोग होता है और बोरियों को बनाने में उपयोग होता है, जो कि ग्रेन्स के स्टोरेज में यूज होते हैं। नाउ लेट्स रीड अदर यूजफुल प्लांट फाइबर्स। दूसरे यूजफुल प्लांट्स फाइबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट प्लांट फाइबर एज वेल। जूट और कॉटन के अलावा और भी बहुत से प्लांट फाइबर हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं। लेट्स रीड अबाउट क्वायर। क्वायर इज़ द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटर कवरिंग और द हस्क ऑफ कोकोनट। क्वायर एक ऐसा फाइबर है जो कि कोकोनट के आउटर कवरिंग से ऑब्टेन किया जाता है या कोकोनट के हस्क से, मीन्स कोकोनट के छिलके से ऑब्टेन किया जाता है। यूजुअली कोकोनट आर लेफ्ट इन वाटर फॉर अ फ्यू मंथ। कुछ महीनों तक कोकोनट को पानी में छोड़ दिया जाता है। द हस्क इज़ देन सेपरेटेड फ्रॉम द नट। इसके बाद होता क्या है कि जो हस्क होता है, मीन्स जो छिलका होता है, वो कोकोनट से जो है, नट से जो है क्या होता है, सेपरेट हो जाता है एंड बीटन विथ वुडन
मैलेट टू गेट द फाइबर, और लकड़ी के लट्ठों से उसको पीटा जाता है जिससे कि फाइबर अलग हो जाता है। द फाइबर दस ऑब्टेन्ड इज स्पन एंड डाइड एंड इज़ रेडी फॉर वीविंग। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद जो फाइबर जो ऑब्टेन होता है उसको स्पन किया जाता है और डाई किया जाता है। ठीक है, और वीव करने के लिए रेडी हो जाता है। क्वायर इज़ यूज टू मेक सेवरल हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज रोब्स एंड फ्लोर कवरिंग्स। क्वायर का उपयोग बहुत से हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है, जैसे कि रस्सियों को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा फ्लोर कवरिंग, ज़मीन को कवर करने के लिए भी क्वायर का उपयोग किया जाता है। एंड आल्सो एज अ स्टफिंग इन मैट्रेस एंड पिलोज, और साथ साथ पिलोज में मीन्स तकियों में और मैट्रेस में, गद्दों में, ठीक है, स्टफिंग के रूप में किया जाता है, मतलब उसमें भरा जाता है जिससे कि वो स्पंजी हो जाते हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क कॉटन इज अनदर प्लांट फाइबर दैट इज कॉमनली यूज्ड एज अ स्टफिंग इन पिलोज। सिल्क कॉटन एक दूसरा प्लांट फाइबर है जो कि तकियों में स्टफिंग के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्लीपिंग बैग्स में भी ये भरा जाता है एंड लाइफ जैकेट्स में भी सिल्क कॉटन को भरा जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। दिस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क कॉटन ट्री ऑल्सो कॉल्ड कपोक। ये जो फाइबर है ये सिल्क कॉटन ट्री से ऑब्टेन किया जाता है, जिसको कि कपोक के नाम से भी जाना जाता है। द फ्रूट्स ऑफ कपोक ट्री कंटेन फाइबर दैट आर लाइट एंड फ्लफी। जो कपोक ट्री का जो फल होता है, ठीक है, उसके अंदर फाइबर पाया जाता है जो कि हल्का और फ्लफ़ी होता है, ठीक है, लाइक कॉटन। व्हेन फ्रूट राइपन्स इट बर्स्ट ओपन रिलीजिंग द फाइबर। जब फल पक जाता है तो वो फट जाता है और फट के जो है फाइबर्स को रिलीज कर देता है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड अबाउट हेम्प। हेम्प के बारे में देखते हैं। हेम्प फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट। हेम्प जो फाइबर है ये हेम्प प्लांट के स्टेम से, उसके तने से प्राप्त किया जाता है। हेम्प फाइबर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप्स, कारपेट्स, नेट्स, क्लॉथ्स एंड पेपर। हेम्प फाइबर का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है, कारपेट्स बनाने में किया जाता है, नेट्स बनाने में किया जाता है। इसके अलावा कपड़े और पेपर को भी बनाने में किया जाता है। नाउ लेट्स रीड अबाउट फ्लैक्स। फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक कॉल्ड लिनेन। ठीक है, फ्लैक्स प्लांट से जो फाइबर ऑब्टेन होता है इसको एक फैब्रिक बनाने में यूज़ किया जाता है या फैब्रिक में बुना जाता है, जिसको कि लिनेन कहते हैं, जो कि काफ़ी फेमस भी है, आपने नाम भी सुना होगा। फ्लैक्स फाइबर आर आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप एंड हाई क्वालिटी पेपर। फ्लैक्स फाइबर का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है, इसके साथ साथ वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पेपर बनाने में भी किया जाता है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सी यू नेक्स्ट क्लास with next chapter. Till then, bye.